It's question number 6. Three coins A, B, and C are each thrown once. Coins A and B are each biased so that the possibility of obtaining a head is 2 upon 3. Coin C is biased so that the possibility of obtaining a head is 4 upon 5. Show that the possibility of obtaining exactly 2 heads and 1 tail is 4 over 9. आपके पास यहाँ पर 3 डिफरेंट डाइस हैं, तो हम कहते हैं A, B एंड C. ऑलराइट, आपको उसने कहा शो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स एंड 1 टेल, 2 हेड्स आए और एक पर टेल आए. ठीक है जी. अब हम केसेस बनाना स्टार्ट करते हैं. पहले पर हेड आए, दूसरे पर हेड आए, तीसरे पर टेल आ जाए. 2 हेड्स एंड 1 टेल कह रहा है. ठीक है, पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, तीसरे पे हेड आए, ये भी हो सकता है. पहले पे टेल आए, बाकी दोनों पे हेड आ जाए. तो ये आपके पास 3 केसेस हैं. अब मैं इन सब की पॉसिबिलिटी के एडजस्टेंट लिखता रहूँगा. ठीक है, अगर आपके पास ए पर हेड आएगा तो क्या आंसर आएगा इसका, दैट विल बी 2 अपॉन 3. बी पर भी हेड आया 2 अपॉन 3. सी पर अगर टेल आएगा तो 4 अपॉन 5 तो हेड की है. ठीक है, तो टेल की क्या हो जाएगी बेटा, इट विल बी 1 अपॉन 5. ए पर हेड आएगा अगर 2 अपॉन 3. अगर बी पर टेल आएगा इट विल बी 1 अपॉन 3 और 4 अपॉन 5. लास्टली अगर ए पे टेल आएगा तो 1 अपॉन 3. बी पर अगर हेड आएगा तो 2 अपॉन 3 एंड 4 डिवाइडेड बाय 5. सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी 2 2 ज़ार 4 डिवाइड बाय 3 3 ज़ार 9 5 ज़ार 45. दूसरे का आंसर क्या आएगा, 2 4 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 45. और तीसरे का आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 45. ये तीनों ऑप्शंस हैं, इन तीनों को हम ऐड करेंगे. सो 4 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 8 और 8 हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 45. 16 प्लस 4 इट्स 20 डिवाइडेड बाय 45. 5 4s are 20 and 5 9s are 45. So that is your answer. Part B. The random variable x is the number of heads obtained when the 3 coins are thrown. Draw up the probability distribution table for x. x का रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नंबर ऑफ हेड्स. ठीक है बेटा, तो अब मेरे पास टेबल बनेगा. x and probability of x is equals to x. आपके पास हेड्स आने के चांस क्या हैं. अगर आपके पास 3 कॉइन्स आपने भेजे, आपके पास एक दफ़ा भी हेड नहीं आया, आपके पास एक दफ़ा हेड आया, आपके पास 2 दफ़ा हेड आए, या आपके पास तीनों दफ़ा हेड आ गए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन कि जब आपके पास एक भी हेड नहीं आया, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, हेडिंग डाल रहा हूँ मैं नीचे, नो हेड्स. तो जब आपके पास एक भी हेड नहीं आया मतलब आपके पास तीनों टेल आ गए. तो पहले की टेल की पॉसिबिलिटी क्या हुई आपके पास, 1 अपॉन 3. दूसरे टेल की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 1 अपॉन 3. थर्ड की क्या हो गई आपके पास, 1 अपॉन 5. सिंप्लीफाई किया आपने, यू विल गेट 1 अपॉन 45. तो अगर आपके पास एक भी नहीं आएगा हेड, तो दैट इज़ 1 अपॉन 45. ये आपके पास फर्स्ट आ गया 0 पर. अब आते हैं आपके पास फर्स्ट वाले पर कि अगर आपके पास एक हेड आए. ऑलराइट, अब इसके आपके पास केसेस बन सकते हैं बेटा. ठीक है ना, मैं यहाँ पर एक कॉलम बना रहा हूँ इसका, 1 हेड. अब एक हेड की क्या पॉसिबिलिटी है भाई, एक हेड आया, बाकी 2 पे टेल आ गया. पहले पे टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आ गया. पहले पे टेल, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड. अब ये आपकी सीक्वेंस वही है बेटा, ए बी और सी जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया. ठीक है, अगर आपके पास पहले पर हेड आया तो आपका आंसर क्या होगा, इट्स 4 अपॉन 5, नहीं 2 अपॉन 3. इट्स 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय टेल आ जाएगा तो 1 अपॉन 3, टेल आ जाएगा तो 1 अपॉन 5. अगर पहले पे टेल आएगा तो 1 अपॉन 3, दूसरे पर अगर हेड आएगा तो 2 अपॉन 3 और लास्ट वाले पे टेल आएगा तो 1 अपॉन 5. अगर पहले पे टेल 1 अपॉन 3, दूसरे पे टेल 1 अपॉन 3, लेकिन अगर तीसरे पर हेड आएगा तो दैट विल बी 4 अपॉन 5. सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 अपॉन 45. उसके बाद क्या हुआ, 2 अपॉन 45 और लास्ट में क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 45. अगर मैं इन सबको ऐड कर लूँगा, सबका एलसीएम, तो सेम है मेरे पास 2 2 4 4 प्लस 4 8. तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, 8 डिवाइडेड बाय 45. ऑलराइट, अगर मेरे पास 2 हेड्स होंगे तो इसका तो आंसर मैं निकाल चुका हूँ पार्ट 1 में, दैट इज़ 4 अपॉन 9. ये आ जाएगा 4 अपॉन 9. और अगर तीनों मेरे पास हेड आएंगे, अब ये निकालना आसान होता है. अगर मेरे पास 3 हेड्स होंगे, ठीक है बेटा, 3 हेड्स. अगर पहला हेड होगा 2 अपॉन 3,
दूसरा भी हेड होगा 2/3 और तीसरा भी हेड होगा तो 4/5. 2 2s are 4, 4s are 16 divided by 5 3s are 15, 3s are 45. तो ये आंसर आ जाएगा 16 divided by 45. In next part we need to find out the variance of x. Firstly, formula क्या है हमारे पास? To find out variance, the working formula is e of x square minus e of x और इसका होल स्क्वायर. आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो दिया हुआ है, दैट इज़ 32/15. आपको चाहिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना. ठीक है, उसके लिए सबसे पहला काम कि आप एक्स स्क्वायर निकालो. अगर मैं एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर करूं तो ये आएगा 0, 1, 4 और 9. ठीक है, जब आपने एक्स स्क्वायर निकाल लिया, अब आप एक कॉलम बनाओ, रो बनाओ, एक्स स्क्वायर टाइम्स पी एक्स. एक्स स्क्वायर की हर वैल्यू को आप पी एक्स को मल्टीप्लाई करो, मतलब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई होगा इससे. ठीक है, पहला क्या आ रहेगा आपके पास? 0 × 1/45 0, 8/45, 4 4s are 16 divided by 9, and 9 into 16/9 into 16 divided by 45. 9 1s are 5, 9 5s are, so that will be 16 divided by 5. Alright, now we need to find out summation of x square dot px. जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं उन सबको आप ऐड कर दें. लीड्स टू 8 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 5. इन सब का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 45 का. So that will be 8 plus 9 5s are 45 and 16 5s are 80 plus 5 9s are 45 and 16 times 9 is equals to 144. So 144 plus 88 divided by 45 gives you the value of 5.15. Alright, now summation of px square basically equals to e of x square. Alright, so for variance we need to apply the working formula, which is e of x square. The value is 5.15 minus e of x, which is 32 divided by 15 and whole square. After simplifying, you get the value of standard deviation, that is 0.598, leads to 0.6.